हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएपी हिंदी। आज हम लोग जानेंगे कि आप एसएपी इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग कि हाउ टू इंस्टॉल एसएपी GUI। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप डाउनलोड और उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे और उसे रन कैसे करेंगे, एंड देन कनेक्शन आप एसएपी सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, देन उसे एसएपी को लॉन्च कैसे करेंगे, लाइक यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसएपी GUI होता क्या है। GUI का फुल फॉर्म सबको पता है, बट उसका होता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एसएपी का। और यहाँ पे जो हम लोग एसएपी इंस्टॉल करेंगे उसमें हम ईसीसी और हाना दोनों का ही कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है उसके बारे में जान ले। तो वो सिस्टम विंडो 10, 11 और विंडो जो सर्वर है वो 16 के अबव का होना चाहिए। और अप्रॉक्स जो उसका रैम लैपटॉप का रैम होना चाहिए वो 2 GB 2 GHz प्रोसेसर से मिनिमम, और 4 GB रैम एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो हम इसे प्रॉपरली एसएपी आपका सिस्टम में प्रॉपरली रन करेगा। अदरवाइज़ और देन अगर आप डेस्क के स्पेस की बात करें तो वो एटलीस्ट 2 GB से ज़्यादा फ्री होना चाहिए, स्पेस होना ही चाहिए अपने पास। और एडिशनल सॉफ्टवेयर की बात करो .NET फ्रेमवर्क 4.1 और हायर मस्ट भी उसका यहाँ पे होना चाहिए एसएपी इंस्टॉल करने के लिए आपको। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डाउनलोड का। तो ये आपकी सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो support.sap.com। देन आप यहाँ पे अपना एसएपी का कोई भी अपने ईमेल आईडी के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। देन आप गो टू सॉफ्टवेयर डाउनलोड में जाएंगे आप, जहाँ पे एसएपी GUI और विंडो करके दिखेगा, जहाँ पे आप डिपेंड करता है कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं 7.70 और फिर 8। अभी फ़िलहाल में रिसेंटली में 8 भी अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। आफ्टर डाउनलोड आपको फ़ाइल मिलेगी, जिस फाइल को आप ज़िप फॉर्मेट में रहेगा, उसको आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करना रहेगा, क्रिएट फोल्डर, लाइक उसको ज़िप कर क्रिएट फोल्डर एंड कंटेन ऑल इंस्टॉल कंपोनेंट। तो अभी मैं बताऊँ कि आपको ये एक सी फाइल डाउनलोड कैसे करेंगे आप, तो उसके बाद सेटअप कैसे करेंगे। देन सबसे पहले आप ओपन सेटअप फोल्डर करके, आप जब फाइल्स ओपन करो, ओपन सेटअप फोल्डर करके एक फोल्डर रहेगा, वहाँ पे जाएंगे आप। देन उसके अंदर सेटअप ऑल .exe करके एक फाइल रहेगी, जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे। तो देन आपको एक विजार्ड का नेविगेशन GUI इंस्टॉलेशन इंटरफेस अपीयर होगा, जो कि लाइक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जाके आप देन आपको या फिर ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एसएपी ऑटोमेशन विंडो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट रहेगा उसको सेलेक्ट करके देन नेक्स्ट चले जा सकते हैं फिलहाल के लिए। देन नेक्स्ट रहेंगे तो ये इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे आप, चॉइस इंस्टॉल लोकेशन एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ये 2 से 3 मिनट में, या फिर जितना भी डिपेंड करता है तुम्हारे आपके सिस्टम का स्पीड क्या है, प्रोसेसर कैसा है, उसके हिसाब से ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। ये इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। देन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे क्या होता है कि आप ऐसे भी GUI करें, क्लिक ऑन एक आपको वहाँ पे बटन दिखाई देगा, जहाँ पे इंटर सर्वर डिटेल। वहाँ पे जाके आप इंटर सर्वर डिटेल डालेंगे, जहाँ पे सर्वर डिटेल SID, देन इंस्टेंस नंबर हो गया, ये जो भी डिटेल चाहिए, राउटिंग स्ट्रिंग चाहिए हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। सेव कनेक्शन करेंगे, देन उसके बाद आपको ये स्क्रीन डबल क्लिक करेंगे तो देन आपको ये स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपके पास अगर एसएपी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड है तो आप ये लॉन्च आप एसएपी का डेवलपमेंट के लिए लॉन्च कर पाएंगे। सबसे एसएपी GUI आप जैसे ही आपका लॉन्च होगा तो आप सक्सेसफुली आप वहाँ पे डेवलपमेंट बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि ये जस्ट क्लाइंट का इंटरफेस है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें सीसी का भी सर्वर डाल सकते हैं और S/4HANA का भी सर्वर डाल सकते हैं इसके अंदर। तो थैंक यू। आप इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कनेक्ट करें, तो मैं लिंक वगैरह अगर प्रॉपर इसके रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए कि लाइक कि कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं आपको एक इंस्टॉल करके बताऊं, तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो देता हूं। और थैंक यू।